ओके सो आज का जो सेशन इसीलिए हमने पेट के ऊपर रखा है बिकॉज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पेट की तकलीफें जो कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, जैसे आपने लिखा विंटर में ज्यादा होता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो आज हम ऐसे काल में जी रहे हैं कि हर सीजन में ये है ही प्रॉब्लम। ऐसा अभी ये कोई विंटर या कोई समर का प्रॉब्लम नहीं रहा है। बट बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जर्वेशन सही है आपका, विंटर में ज्यादा होता है बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है विंटर में। हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी और पेट का बहुत बड़ा कनेक्शन है, राइट। पर ये अभी आजकल आजकल के जमाने में ये हर सीजन में आपको दिखेगा ये प्रॉब्लम, राइट। सो पेट की तकलीफें जैसे एसिडिटी, कब्ज, गैस, खाना नहीं पचना, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो इस चीज से हम कैसे निपट सकते हैं, इस चीज से हम कैसे डील कर सकते हैं, तो उसके उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि एसएचपीएल फैमिली में आप सभी जुड़ गए हो, और एसएचपीएल के जो प्रोडक्ट्स है उनको कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, राइट। तो आज का टॉपिक उसके ऊपर रहेगा। और अब मैं यहाँ पे आपको शुरुआत से थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे मैं हर हर सेशन में करती हूँ। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में नहीं जाती बिकॉज थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तभी आप समझ पाओगे कि क्यों ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। तो सभी को पता है कि हमारे बॉडी में एक पाचन तंत्र होता है, राइट। जैसे कि खाना हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं, राइट, और फिर यहाँ से ये फूड पाइप जो है आपकी, ये जो अन्न नली है, यहाँ से जाकर फिर आपके पेट में जाता है। ये आपका पेट है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, बट द मेन डाइजेशन जो होता है वो मेनली होता है आपके पेट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक एसिड होता है पेट के अंदर, जिसको हम कहते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। अब ये एसिड का काम क्या है? ये एसिड का काम ये है कि वो जो भी खाना यहाँ तक आया है उसको जो है पचने के लिए वो एसिड की जरूरत होती है, ठीक है। फिर यहाँ से वो खाना पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ से ये पास होता है ये वाले पोर्शन में, ये जो है जहाँ पे आप माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे आधे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू होती है। जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो यहाँ की प्रॉब्लम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, ओके। इसको हम अतर्डिया भी कह सकते हैं, राइट। तो ये जो अतर्डिया है इसके अंदर प्रॉब्लम होता है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका निकल जाता है बाहर स्टूल के रूप में, मल के रूप में, ठीक है। सो ये आपका पूरा पाचन तंत्र है, ओके। अब यहाँ पे कहीं पर भी प्रॉब्लम होना मतलब कि पाचन में प्रॉब्लम होने का अंदेशा है। समझ में आ रहा है सभी को, राइट। सो लेट्स सी कि क्या है डाइजेस्टिव हेल्थ, ओके। जब आपका पाचन सही होता है तो आप खाना खाने के मोमेंट से, यानी कि जो खाना आप मुंह के अंदर चबा रहे हो वहां से लेकर जब तक वो नीचे, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता है कचरा, तब तक पूरा जो प्रोसेस है वो होता है गुड डाइजेस्टिव हेल्थ। यानी कि आपकी पाचन की प्रक्रिया जो है बराबर चल रही है, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो भी अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, राइट। जिनका पाचन सही होता है उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, इसका मतलब है कब्ज, हार्ट बर्न यानी कि यहाँ पे जो सीने में जलन होती है एसिडिटी की वजह से, ब्लोटिंग यानी कि फूला फूला लगना पेट, इंडाइजेशन यानी कि पाचन सही नहीं होना, खाना नहीं पचना, इससे भी सीरियस इश्यूज होने की संभावना कम होती है जिनका डाइजेशन हेल्दी होता है, ओके। कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या है? माइल्ड से सीरियस, कहीं पर भी ये आ सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, ज्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, राइट। कॉमन है प्रॉब्लम्स GERD, यानी कि जो एसिड ऊपर आता है। कभी कभी होता है ना कि खट्टी डकार आती है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे जलन होने लगती है गले से लेकर सीने तक, राइट। सो ऑल दैट इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर,
ओके, यानी कि जो पेट का एसिड है वो ऊपर आ रहा है आपका। गॉल स्टोन्स, जो गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, राइट, वो पित्ताशय के अंदर पथरी होती है किसी किसी को, आपने देखा होगा, सुना होगा। गैस्ट्राइटिस, यानी कि जो पेट का इन्फ्लेमेशन होता है उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ओके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार टॉयलेट जाना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की निशानी है। सीलियाक डिजीज, गेहूं की कोई भी आइटम आपको सूट नहीं करती और उसके वजह से आपको कोई बीमारी होती है, उसको सीलियाक डिजीज कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसका दूसरा नाम है क्रॉन्स डिजीज। तो ये भी एक तकलीफ है लार्ज इंटेस्टाइन जो आपने देखा उसकी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही प्रॉब्लम है। ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड इश्यूज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यू है सीलियाक डिजीज। ओके, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यू है। So IBS and IBD both are large intestines. Gastritis पेट के रिलेटेड, आपने पूरा पाचन तंत्र देखा है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स देखे, राइट। तो ये जो है अलग अलग ऑर्गन्स में अफेक्ट होता है। डाइवर्टिकुलाइटिस, जहां से मल निकलता है, जहां से स्टूल्स निकलते हैं, टॉयलेट आप पास करते हैं, वो एरिया पे आपको पाइल्स या ऐसे कोई तकलीफ होती है, या फिर कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, उसका इन्फ्लेमेशन, राइट। पैनक्रियाज, जो ऑर्गन इंसुलिन सिक्रीट करता है, अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो गया तो आगे चल के डायबिटीज भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब ये क्यों जरूरी है एक अच्छा पाचन, आप सभी को पता है, पर खैर अगर आपको मैं बताऊं कि ये क्यों जरूरी है, तो मान लीजिए हर एक प्रोसेस के लिए जरूरी है बॉडी के। ओके, आपको अगर पेट को हेल्दी रखना है तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे पेट के अंदर पनपते हैं, राइट। ओवरऑल गुड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी बीमारी अगर आपको रोकनी है, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, पेट से होती है। ओके, तो चलो मान लो अगर पेट हेल्दी नहीं है आपका, पाचन हेल्दी नहीं है आपका, गड़बड़ है पेट के अंदर, बार बार रहती है, तो उससे आपके न्यूट्रिएंट्स यानी पाचक तत्व तो अब्सॉर्ब होंगे ही नहीं, पर यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, राइट, ना ही आपका आगे का काम चलेगा, ठीक है। पर उसके अलावा ओवरऑल गुड हेल्थ भी नहीं मिलेगी आपको, यानी कि ओवरऑल स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होना, और जो दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारा जो चीज है वो पेट से ही शुरू होता है। ओके, और सबसे खास बात यहाँ पे गौर करिए, गट हेल्थ यानी कि पेट की जो पेट की जो तबीयत है, पेट का जो स्वास्थ्य है, उसको सुधार कर आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका, उसको आप सुधार सकते हैं। क्यों, वो आगे बताऊंगी मैं आपको। क्या आपको जानना है कैसे आप अपने पेट, आप कैसे ये कनेक्टेड है दोनों, जानना है आपको कि पेट और दिमाग कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम, एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि गट यानी कि डाइजेशन। ओके, आपका आपकी जो इंटेस्टाइन है, गट हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गट जो है आपका, पेट जो है आपका, वो आपका दूसरा ब्रेन है, इट्स योर सेकंड ब्रेन। ओके, सो अगर आपको ब्रेन को हेल्दी रखना है तो आपको पेट को हेल्दी रखना पड़ेगा। सो आगे चलिए, हम, आप बहुत लोगों ने यस लिखा है तो मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, पेट और दिमाग किस तरह से कनेक्टेड होता है। तो पुअर गट हेल्थ, पेट में तकलीफ होने के कारण भूलने की बीमारी, एंजाइटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि एक सिंपल रीजन है इसके पीछे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब हम उस पे जाएंगे उसके पहले, ये जो अतड़ियां हैं, इसके अंदर, ये इंटेस्टाइन्स जो है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं,
हम सभी के इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, पर गुड बैक्टीरिया यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए और अनहेल्दी बैक्टीरिया कम से कम होने चाहिए। ओके, सो लैक्टोबैसिलस नाम का हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए और ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस वगैरह सारे जो है वो कम होने चाहिए। राइट, अब वो कैसे होगा? वो आपके खाने पीने की आदतों पे डिपेंड करता है, वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितनी नींद लेते हो, पूरी नींद होती है आपकी या नहीं, वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना स्ट्रेस लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके हेल्दी बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन्स में होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हेल्दी बैक्टीरिया नहीं हुए तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा गुड एंड बैड बैक्टीरिया रहते हैं। 100 ट्रिलियन मतलब कितने सारे, हम हमारे सारे सेल्स मिलाकर के भी ज्यादा होंगे बैक्टीरिया। राइट, तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया कम होना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बीमारियां रोक सकते हैं। ओके, तो चलिए मेंटल हेल्थ की ओर हम नजर घुमाते हैं। उसको हम कहते हैं, जो ये कनेक्शन है पेट और ब्रेन का, उसको कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। ओके, गट ब्रेन एक्सेस भी बोला जाता है इसको। तो गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं हम। तो जैसे आपके जो डाइजेशन है और आपका जो ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि मान लो अगर पेट में प्रॉब्लम है, तो पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर देखते हैं। अगर पेट में प्रॉब्लम है तो एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो आपको अच्छी नींद देता है, मेंटल कामनेस देता है, यानी कि शांत रखता है मन को। वो पैदा नहीं होगा पेट के अंदर अगर पेट की तकलीफ है तो क्या होगा, ये सेरोटोनिन अगर पैदा नहीं होगा तो मन अशांत रहेगा आपका। तो ये एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन हमें मिला सेरोटोनिन। ठीक है, दूसरा है डिप्रेशन में बढ़ावा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके, जैसे अभी हमने देखा कि अगर फ्रेंडली बैक्टीरिया या हेल्दी बैक्टीरिया नहीं रहे पेट के अंदर तो आपके मतलब बहुत सारे रिसर्चेस में पता चला है कि जब हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होता है तो वो डायरेक्टली डिप्रेशन में इंक्रीज लाता है, यानी कि डिप्रेशन बढ़ाने की संभावना रखता है। राइट, अब देखते हैं हम मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, ब्रेन। अब ब्रेन अगर हेल्दी नहीं है तो भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम आ सकती है जिससे अगेन आपका पाचन खराब होगा। ओके, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है जिससे आपको आईबीएस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। राइट, आईबीएस इज अ गट रिलेटेड डिसऑर्डर, अभी जो मैंने आपको बताया। करेक्ट, और दूसरा तो ये इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है पेट को, बिकॉज ये अपने अंदर जो इसके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये बहुत सारे दूसरे काम करता है, जैसे कि ब्रेन को हेल्दी रखता है इन द सेंस एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। उससे डिप्रेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स वगैरह को कंट्रोल में लाया जा सकता है। राइट, सो ये दोनों का कनेक्शन ही निराला है एकदम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि दोनों कनेक्टेड है, आपका ब्रेन और आपका गट। चलिए, कैसे पता चलेगा कि आपका पाचन सही नहीं है, आपका जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है? पेट में दर्द होना, ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे सीलियाक डिजीज है, सोराइसिस होता है किसी किसी को। राइट, किसी किसी को बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं। पेट में ब्लीडिंग होना जिसकी वजह से जो मल आप पास कर रहे हो, जो स्टूल्स है आपके, उसके अंदर खून आना। ब्लोटिंग, पाचन मतलब खाना नहीं पचने के कारण पेट फूला हुआ लगना। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना आना। डायरिया यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विड वे में स्टूल्स निकलते हैं। राइट, दस्त जिसको कहते हैं हम। डिफिकल्टी स्वॉलोइंग यानी निगलने में प्रॉब्लम हो सकता है। फटीग यानी कि एनर्जी नहीं रहती है, थकान लगती है। फूड इंटॉलरेंसेस, कोई भी खाना हजम नहीं होता है ठीक से। हार्ट बर्न यानी कि यहाँ पे पूरी जो आपकी अन्न नली है वहां पर आपको जलन होती है। इनकॉन्टिनेंस यानी कि स्टूल्स जो है, जो मल
निकालने का जो एक अर्ज होता है, एक जो फीलिंग आती है कि टॉयलेट जाना है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पास हो जाता है। नोजिया, उल्टी जैसा होना, स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर भी आपको रैशेस आ सकते हैं अगर आपकी पेट की तबीयत खराब है तो। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आपको नींद नहीं आना, शुगर क्रेविंग, ज्यादा मीठा खाने की तलब होती है, उल्टी जैसे कि मैंने कहा, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस या वेट गेन होना। ओके, सो लेट्स सी कि क्या लाइक यू नो क्या नेचर में, कुदरत में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम आपके तक लेकर आए हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ओके, सो डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि इन सप्लीमेंट्स में आपको मिलेगा। ओके, सो एसएचपीएल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ पे, कुछ नहीं देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे एसएचपीएल में जो आपको ऑप्टिमम पाचन के लिए मदद करेंगे। बेस्ट पेट, पेट को बेस्ट कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन सा है। टैबलेट में एक है, कैप्सूल्स में 3 है, क्लासिक हर्बल टैबलेट्स में 3 है, जूसेस या सिरप्स में 7 है, ये बहुत बड़ी श्रेणी है यहाँ पर। पाउडर में 1 है, ड्रॉप्स में 3 है। अब ये बात का ध्यान रखें कि मैं जो प्रॉब्लम बता रही हूं उसी के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखोगे टैबलेट में 1 है, वो कौन सी प्रॉब्लम के लिए है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुने, बिकॉज अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आप तभी के तभी नोट्स ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये चीज मुझे खानी है। क्लियर? क्या मुझे यस मिल सकता है चैट बॉक्स में सभी से? तो मैं आगे बढ़ूंगी। हम्म, वेरी गुड। जिसका जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर, ये मतलब जो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिकॉज पाचन की प्रॉब्लम बहुत लंबे रेंज की होती है, ऐसे नहीं कि एक दो प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगी। अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में ना, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? पाइल्स एक प्रॉब्लम है, उल्टी आना एक प्रॉब्लम है, कब्ज होना एक प्रॉब्लम है, राइट? सो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, देन आप मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछना। ठीक है, तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी एक बार। ओके, चलिए लेट्स सी। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है, जिसको भी पाचन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको लगता है कि उनका पाचन की जो क्रिया है वो बराबर नहीं चल रही है। कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? खाना जो है वो पचता नहीं है, जैसे ही आपने उसको खाया तो एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, है ना? तो ये मेन दो सिम्टम्स है इंडाइजेशन के, गैस होना और एसिडिटी होना। और तीसरा जो सिम्टम है, तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि पेट फूला फूला लगता है और भारी लगता है। हम्म, तो पाचन अगर नहीं हो रहा है आपका तो वेल डाइजेस्टिव टैबलेट से शुरू करें। ये टैबलेट्स आपका जो पाचन की क्रिया है उसको सक्रिय करती है, ठीक है, एक्टिव करती है। इट्स अ डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट। और इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आप इसको डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, और आपको पता ही एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स नेचुरली ही होते हैं, राइट? तो ये नेचुरल डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है जो आपके पाचन की क्रिया को और मजबूत करते हैं। और ये जो मेन आपका जो भी आप खाते हो इसके अंदर का जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह जो है, उसको अच्छे से छोटे 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 टुकड़ों में अच्छे से ब्लेंड कर देता है ताकि पचने में आसान हो। इजंट इट इंटरेस्टिंग? राइट? सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप एक बार। आंवला है, सेना है जिसको हम सोनमुखी कहते हैं, नसोतर है, ओके, हरी टक्की है यानी कि हरडे, अरगवद, अजवाइन, नौसदार, काला नमक, हींग और एरंडी, राइट? तो ये सारे जो है ये पाचक हर्ब्स है। आपको अजवाइन के बारे में तो पता ही होगा, कितना बड़ा पाचक तत्व है ये, राइट? सो ये सारी चीजें वेल डाइजेस्टिव टैबलेट्स में आपको मिलती है। तो अगर आपको टैबलेट के रूप में ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं तो वेल डाइजेस्टिव टैबलेट्स है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनको प्रॉब्लम है पचने में, खाना पचने में, यानी कि गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं रहती है, पेट फूला हुआ रहता है और
कब्ज की भी शिकायत रहती है, कब्ज वाले भी ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर सेना जो है ना, सेना है, हरडे है और आंवला है, वो काम करेगा पेट साफ करने के लिए। ठीक है, ओके। और इसका जो है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, जलन होना, ये सारी चीजों से ये आपको मुक्त करता है। ठीक है, कैसे लेना है इसको वो देख लेते हैं। जो ओके, दिन में 2 टैबलेट्स लेने हैं, एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है। खाना खाने से पहले लेना है, ये बिफोर मील है। ठीक है, खाना खाने के पहले लेना है ये, गुनगुने पानी के साथ। क्लियर? मुझे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये कैसे लेना है, बिकॉज मैं हर एक प्रोडक्ट के नीचे मेंशन करती हूँ। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुने, और अगर आपने कुछ मिस भी कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इस चीज का। ठीक है, ओके, चलिए कैप्सूल की ओर जाते हैं। कैप्सूल श्रेणी में सबसे पहला जो पाचक है वो है एलोवेरा। नंबर 1 डाइजेस्टिव हर्ब इज एलोवेरा। क्यों? क्योंकि ये आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है, यानी कि जो मल निकालने में मदद करता है। लैक्सेटिव यानी कि जो आपको प्रेशर, आपका अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा है, अगर आपको मल साफ नहीं हो रहा है, तो ये लैक्सेटिव का काम करेगा, नेचुरल। ओके, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को दूर करता है, और जो हेल्दी बैक्टीरिया की मैंने बात करी थी उसको भी बढ़ाता है, उसको बैलेंस करता है। ओके, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है व्हीट ग्रास कैप्सूल। व्हीट ग्रास क्या करता है? ये जो गेहूं का जो अंकुरित भाग होता है, जो जिस जहां से उसका पौधा उगता है, राइट, उसको व्हीट ग्रास कहते हैं। और ये इसके अंदर फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स की खूबियां हैं। तो फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं दोनों। आपको फाइबर को तो पता ही है ना, क्योंकि वो जो है वो सारा मल निकालता है। फाइबर की वजह से ही हम प्रेशर जो है वो आता है हमें, और हम उसको बाहर एग्जिट कर सकते हैं, राइट। और तीसरा, अच्छा, वेट वेट वेट, ये दोनों आप उनको दीजिए जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई एक, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक उनको दीजिए जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, या फिर खाना नहीं पचता है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो तीसरा प्रोडक्ट बता रही हूं वो उनके लिए है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको पाइल्स की समस्या है। अगर उनको कब्ज भी होता है तो भी वो ले सकते हैं। ये देखिए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत समय से चलता हुआ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, ओके। बहुत समय से चलता आ रहा है जो कब्ज, और उसकी वजह से पाइल्स हुए हैं। कितने लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, अभी कुछ समय, आई थिंक लास्ट वीक में ही, कर्क्यूमिन के ऊपर जब मैं सेशन ले रही थी तो उन्होंने पाइल्स के ऊपर पूछा था क्वेश्चन। उनके लिए ये है, पाइलो केयर कैप्सूल लेना है। अगर आपको बहुत समय से कब्ज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको हेमोरॉइड्स हुए हैं नीचे एनस पे, फिशर्स हुए हैं, ब्लीडिंग होती है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में भी आप दे सकते हैं, फिस्टुला में भी दे सकते हैं आप, राइट। ये जो इंटरनल अंदर होने वाले पाइल्स और बाहर होने वाले पाइल्स में भी दे सकते हैं। जब आप डेफिकेट करते हो, यानी जब आप स्टूल पास करते हो, मल पास करते हो, तभी भी अगर आपको पेन होता है तभी भी इसमें भी दे सकते हैं आप। रेक्टल इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो लास्ट पोर्शन है जहां से मल निकलता है, उधर अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके लिए भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए बता रही हूं मैं जिनको ये प्रॉब्लम है। ओके, इसके अंदर हर्ब्स हैं जो वो है गुगुल, शिलाजीत, नीम, दारू हल्दी, त्रिफला। आंवला, हरितकी और बहरा का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? त्रिफला कहते हैं, राइट। अमलतास, काचनार एंड नागकेसर। ओके, ये जो है ना, ये बेस्ट है कॉम्बिनेशन पाचन के लिए। आंवला, हरितकी और बहरा, इसको हम त्रिफला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीनों में से आप कोई भी लें, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप कोई भी ले, तो किस तरह से लेना है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गौर करिए। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद दे सकते हैं आप। ठीक है,
क्लियर? दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम को, यानी रात को, सॉरी नॉट शाम को, खाना खाने के बाद यानी रात को, एक नाश्ते के बाद एक डिनर के बाद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब देखते हैं आयुर्वेदिक टैबलेट्स में कुछ ऐसी चीज है क्या? बिल्कुल है। आयुर्वेदा तो भंडार है ये प्रॉब्लम के लिए, तो हर चीज के, हर ये इसके हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है आयुर्वेद के पास, राइट? सो लेट्स सी हर्बल टैबलेट्स। यष्टि मधु, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी, ये जो आप कहते हैं लिकोरिस, ओके। मुलेठी क्या करता है, अगर आपको एसिडिटी, गौर से सुनिए, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसको एसिड ऊपर आता है, GERD जिसको हम कहते हैं, ओके, और गैस्ट्राइटिस की समस्या है, यानी कि पेट में बहुत जलन होती है, राइट, उसके लिए यष्टि मधु बेस्ट ऑप्शन है। आप समझ रहे हैं? यष्टि मधु, ठीक है। जिसको एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्टबर्न रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा है त्रिफला, अब जिसको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो या तो वो एलोवेरा या व्हीट ग्रास ले, या वेल डाइजेस्टिव तो लेना ही है, उसके साथ एलोवेरा या व्हीट ग्रास या त्रिफला ले, ठीक है। तो त्रिफला क्या है? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, त्रिफल, यानी 3 फलों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से 3 फल है? आंवला, बेड़ा और हरडे, जो हमने देखा था पिछले स्लाइड में। ये क्या करता है? ये आपके कब्ज को दूर करता है, क्योंकि ये पेट को साफ करता है, नेचुरल लैक्सेटिव है ये, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप सिर्फ आंवला टैबलेट्स ले, पर ये एक, मैं आपको कहूंगी कि ये लास्ट ऑप्शन रखिए, ठीक है। आंवला भी हेल्प करेगा अकेला भी आपको, अगर आपको सिर्फ खाना नहीं पच रहा है, बस वही एक समस्या है, ना एसिडिटी हो रही है ना कब्ज है, बट सिर्फ ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत गैस हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए आप लीजिए, ओके। कैसे लेना है? दिन में 2 बार एक टैबलेट लेना है बस, ओके। एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात को, जैसे बाकी सारे मैंने बताया आपको, पर ये खाना खाने के पहले लेना है, ये पहले वाली टैबलेट है प्लीज, ओके। सो वेल डाइजेस्टिव तो रहेगा ही, पर उसके साथ या तो एलोवेरा लीजिए अगर आपको कब्ज है, व्हीट ग्रास लीजिए अगर आपको कब्ज है, आंवला लीजिए अगर आपको गैस है और थोड़ा हल्का सा एसिडिटी रहता है, ठीक है। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है तो आप त्रिफला लीजिए, और अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आप यष्टि मधु लीजिए। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? हम्म कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुन्ना जी, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप त्रिफला से शुरू कर सकते हैं, आपकी भूख जो है वो खुलने में मदद होगी। तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे ही बता दिया, अगर आपको एपेटाइट नहीं इंप्रूव हो रहा है तो आप त्रिफला से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर, ग्रेट। नाउ लेट्स गो अहेड। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़ी श्रेणी, यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जूस जो है, डेफिनेटली इट हैज टू बी वेल डाइजेस्टिव जूस, ओके, सिरप, सॉरी, वेल डाइजेस्ट सिरप। जैसे एक टैबलेट के रूप में था ये प्रोडक्ट, वैसे ही एक सिरप के रूप में है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, टैबलेट लेना चाहते हैं या जूस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। ये पूरा पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, अच्छे से सभी चीज को डाइजेस्ट करता है। अगर आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, ब्लोटिंग है, गैस होती है वगैरह वगैरह, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, फूड एलर्जीज है, इंटॉलरेंस है, इस सारी चीजों के लिए ये जो है बेहतरीन प्रोडक्ट है, राइट। इसके अंदर देखिए अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया, जायफल, लौंग, अदरक, राइट, पीपल, नींबू, सेंधा नमक, संचर नमक, बेसिकली जीरा, पुदीना, सौंफ, अमलतास, आंवला, मकोई, नागरमोथ, हींग, सब है, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ओके। सो पाचन को सही करने के लिए वेल डाइजेस्ट सिरप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
क्लियर? इसको लेना कितना है, 20 ml जितना जो है मार्क आपके उसके ऊपर रहेगा, या फिर बड़ा चम्मच जो होता है उतना। हम्म दिन में 2 बार, मेन मील्स के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद, या लंच और डिनर के बाद। क्लियर? जिसको ये सारे प्रॉब्लम्स है, हेल्दी बैक्टीरिया से ज्यादा अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए खट्टी डकार आना, गैस होना, कब्ज होना। ठीक है? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। हम्म ओके, सार्वाजाइम, उनके लिए जिनको खाना नहीं पचता है। और अभी मुन्ना जी आपने मुझे एक क्वेश्चन लिखा था कि मुझे भूख ही नहीं लगती है, ये आपके लिए एक और प्रोडक्ट आ गया, सार्वाजाइम। जिनको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, उनको आप सार्वाजाइम दीजिए। इसके अंदर कुछ पाचन एंजाइम्स है जो पाइनएप्पल से निकलते हैं। ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम है। ओके, ब्रोमेलेन, और पपाया से जो मिलता है वो है पैपेन। ओके, ये 2 एंजाइम्स है जो खाने को पचाता है और भूख भी खुलता है, भूख भी आपकी जो है वो खुलती है। ठीक है? तो इन प्रॉब्लम से, खाना नहीं पचना या भूख नहीं लगना, मेन ये 2 प्रॉब्लम्स के लिए सार्वाजाइम दे सकते हैं आप। त्रिफला जूस, अच्छा बाय द वे आप सॉरी, आप सार्वाजाइम बच्चों को भी दे सकते हैं अगर वो खाना खाने में आनाकानी करते हैं, बिकॉज उनको भूख नहीं लगती है। पेट में कृमि भी है, अगर पेट में वर्म्स हो जाते हैं ना बच्चों के, तभी भी आप दे सकते हैं सार्वाजाइम। ठीक है? ये जो पैपेन है और ब्रोमेलिन है, दोनों वो हेल्प करते हैं आपको। ओके, त्रिफला जूस, अगर गोली नहीं लेनी है, पिछले पिछले अभी स्लाइड में आपने देखा त्रिफला टैबलेट। ओके, गोली नहीं लेनी है तो जूस लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है, ज्यादा त्रिफला लेके और खराब नहीं करना है सिचुएशन को। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज नोट करिए जो भी हम बताते हैं आपको। ठीक है? डिटॉक्स करता है गट का, और कब्ज की समस्या को दूर करता है। त्रिफला के फायदे अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है आंवला जूस। डेफिनेटली अगर आंवला टैबलेट या आंवला जूस में से कोई एक लेना है, त्रिफला ले रहे हैं तो भी आंवला लेने की जरूरत नहीं है, ये तीनों में से कोई एक लेना है। ठीक है? हाँ, मैं टाइम बता रही हूँ, रुकिए, तीनों का कॉमन है, इसके लिए मैं अभी ये खत्म होने के बाद आएगा शुभम जी। ठीक है? ओके, आंवला जूस कैसे क्या करता है? आंवला जूस एसिडिटी के लिए काम करेगा। ओके, क्योंकि ये जो पाचक रस जो आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, वो उसको बढ़ाने में मदद करेगा। तो पाचन जो है वो सही करेगा। कुछ भी खाने के बाद आपको तुरंत ऐसा लगता है कि सब ऊपर आ रहा है ना? तो आंवला जूस उसके लिए बेस्ट है। ओके, तीनों में से कोई भी आप चूज करें, तीनों का लेने की जो पद्धति है, तीनों की लेने की जो जो तरीका है वो सेम है। तीनों में से कोई भी एक आपको लेना है, 10 से 15 ml, यानी कि एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम, दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात, खाना खाने के पहले। जी, सार्वजनिक 10 साल के बच्चे को दे सकते हैं नीलम जी। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चंस एंड तक रखें प्लीज, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि क्या है कि मैं कभी कभी मिस कर जाऊंगी आपका चैट में क्वेश्चन देखना, फिर आपको वापस लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है? क्लियर है? ये आगे बढ़ू? ओके, और फिर सिरप की श्रेणी में एक और चीज आती है, वो है जो नंबर 1 पाचक तत्व है, एलोवेरा। ओके, इसके 3 रूप है, 3 अवतार है। एक है नोनी के साथ, अगर आपको पाचन के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाना है। ओके, अगर आपको पाचन के साथ साथ हेयर और स्किन को भी इंप्रूव करना है, आपका वो प्रॉब्लम भी है, तो लिची के साथ आता है। और अगर पाचन के साथ साथ आपको बॉडी के अंदर पेन को भी कम करना है, या आपको डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम का समस्या भी है पाचन प्रॉब्लम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ओके, एलो करक्यूमिन उसके लिए है। ठीक है? और तीनों में से कोई भी एक लेना है जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है।
पाचन प्रॉब्लम प्लस स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, एलोवेरा एंड लिची। पाचन प्रॉब्लम एंड एनी डाइजेस्टिव सॉरी एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस या मोटापा, या फिर हम कहते हैं कि आर्थराइटिस, तो एलो करक्यूमिन। और पाचन और इम्यूनिटी, एलोवेरा नोनी। ठीक है, इजी है समझने में, मैंने इजी कर दिया है इसको। ओके। कोई भी पाचन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो गया, एलोवेरा बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके लिए। अब मुझे आप पूछना नहीं चाहिए कि मुझे अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं कौन सा एलोवेरा लूं, मैंने अभी क्लियरली बोला है आपको। ठीक है, ओके। 15 ml दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम। 15 ml यानी कि 1 टेबल स्पून। ओके। पाउडर, अगर आपको कब्ज की तकलीफ है, क्लियरली बोल रही हूं, कब्ज की तकलीफ है, टॉयलेट पास करने में प्रॉब्लम होता है, मल निकलने में प्रॉब्लम होता है, एवरी मॉर्निंग प्रेशर नहीं आता है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा, यानी कब्ज की समस्या को कम करेगा, और आपकी जो बॉवल मूवमेंट है, यानी कि जो प्रेशर है आपको, उसको नियमित करेगा ये। ठीक है, एवरीडे पेट साफ करेगा। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। सेना जो होता है, सेना एक जड़ी बूटी है, एक पौधा है, जो कब्ज की समस्या के लिए रामबाण इलाज है। ओके, तो सेना है इसके अंदर मेन, त्रिफला है, ओके, और अदरक है, सौंफ है, सरल है, और संचल है। ठीक है, ये सारी चीजें हैप्पी मॉर्निंग पाउडर के अंदर है। ठीक है, क्लियर? कितना लेना है? 1 स्पून हैप्पी मॉर्निंग पाउडर 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद 1 स्पून, 1 टीस्पून, यानी छोटा चम्मच। क्लियर? एवरी डे। अब ड्रॉप्स के ऊपर आते हैं। जिसको एसिडिटी की समस्या है, वो पानी के अंदर जो आपका बॉटल है पानी का, अगर, या फिर आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स इस ड्रॉप्स के डालिए, एसिडिटी केयर ड्रॉप्स के। ओके, और वो आपको खाना खाने के 30 मिनट पहले लेना है। ये क्या करता है, जितनी भी एसिडिटी की समस्याएं हैं, हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द होता है एसिडिटी की वजह से, जलन होती है पेट में, राइट, अगर उसकी वजह से कब्ज भी होता है आपको, तो भी आप कर सकते हैं, ये एक्सेस एसिड कम कर देगा। ओके, तो अब जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको सुनिए ध्यान से, वेल डाइजेस्टिव टैबलेट या वेल डाइजेस्टिव सिरप, दोनों में से कोई एक। ठीक है, यष्टि मधु टैबलेट्स, ओके, यष्टि मधु टैबलेट जो मैंने आपको बताई मुलेठी वाली, ओके, और एसिडिटी केयर ड्रॉप्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। क्लियर? राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स एसिडिटी के लिए। मुन्ना जी, मैंने अभी शायद बताया आपको कैसे लेना है। अगर नहीं है आपको सुनाई दिया है आपको, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए, या फिर स्क्रीन में सामने ही है, मैं आपको क्लियरली बताया कि कैसे लेने हैं ड्रॉप्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। दूसरा है, एक और एसिडिटी और गैस दोनों के लिए है ये। ठीक है, फेनल सीड्स ड्रॉप, यानी कि सौंफ के ड्रॉप्स। सौंफ भी क्या करता है, गैस कम करता है और एसिड भी कम करेगा, पर मेनली ये गैस के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को गैस की समस्या है, तो आप सौंफ के ड्रॉप्स जो है वो पानी के साथ मिलाकर देना है। ड्रॉप्स का मतलब और सिरप का मतलब अलग अलग है ना? ड्रॉप्स पीने नहीं होते हैं, ड्रॉप्स आपको पानी में डालने होते हैं, इसीलिए उसका नाम है ड्रॉप।
सो ड्रॉप्स को कैसे आप पी सकते हो? ड्रॉप्स को आपको पानी के अंदर मिक्स करना है, राइट? तो इसीलिए ये दोनों ड्रॉप्स जो है, जितने भी ड्रॉप्स यहाँ पे 3 ड्रॉप्स बताने जा रही हूँ मैं, वो पानी के साथ मिला के पीने हैं। सो ये जो है ये गैस की समस्या दूर करेगा और हेल्दी बैक्टीरिया को भी पैदा करेगा, ठीक है? तो ये 4 से 5 ड्रॉप हाफ कप वाटर, यानी कि इतना अगर ग्लास है आपका या कप है, उसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप मिलाकर लेना है एक टाइम, दिन में 2 बार, ओके? और लास्ट, जिनको पाइल्स की समस्या है वो पाइलो केयर ले सकते हैं। टैबलेट्स के रूप जो श्रेणी सॉरी कैप्सूल के रूप श्रेणी में जो था पाइलो केयर, है ना? उसके साथ आप और क्या ले सकते हैं? त्रिफला ले सकते हैं, राइट? और ये पाइल्स केयर ड्रॉप ले सकते हैं। इसके अंदर है मोरिंगा, अश्वगंधा, काली मिर्च, और ये सारे जो प्रॉब्लम ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, ओके? ये आपको आपके जो एनस है उसको रिलीफ देता है, ओके? 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के पहले, ओके? ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो। एसिडिटी केयर आप किसको दोगे? लिखिए चैट बॉक्स में। एसिडिटी केयर ड्रॉप्स किसको दोगे आप? गैस वालों को दोगे? तो नाम का मतलब क्या है फिर? बिल्कुल एसिडिटी वालों को दोगे आप। फेनल सीड्स ड्रॉप यानी सौंफ के ड्रॉप्स किसको दोगे आप? गैस वालों को दोगे। पाइल्स वाले ड्रॉप्स किसको दोगे आप? पाइल्स वालों को दोगे। समझ में आ गया? ठीक है। ओके, नाउ लास्टली, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे, ओके? मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बताया कि खाना अगर पचता नहीं है, एसिडिटी होती है और गैस की प्रॉब्लम है, और चौथा प्रॉब्लम में बताया पाइल्स का। ये मेन प्रॉब्लम्स होते हैं पाचन के रिलेटेड, ठीक है? तो अगर भूख नहीं लगती और खाना नहीं पचता है तो सार्वाजाइम से शुरू करें आप, और वेल डाइजेस्टिव सिरप या टैबलेट, दोनों में से कोई एक, ठीक है? एसिडिटी होती है तो क्या बताया मैंने? यष्टि मधु, वेल डाइजेस्ट एंड एसिडिटी केयर ड्रॉप्स। गैस होता है तो आप ले सकते हैं त्रिफला, ठीक है? त्रिफला ले सकते हैं, फेनल सीड्स ड्रॉप ले सकते हैं, और सार्वाजाइम भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, या आप एलोवेरा ले सकते हैं, ओके? अब पाइल्स का प्रॉब्लम है तो पाइल्स केयर ड्रॉप ले सकते हैं, पाइलो केयर कैप्सूल्स ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? त्रिफला ले सकते हैं। क्लियर? मैंने फिर से रिकैप कर दिया, एक बार रिवीजन कर दिया, ठीक है? अब देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरी ऐसी कौन सी आदतें हैं, हमारी हमारी जीवन शैली में कुछ आदतें होती है जो हम गलत वे में करते हैं शायद, है ना? तो वो चीजों को नहीं दोहराना है, वो गलतियों को नहीं दोहराना है। तो किस तरह से सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, आपके लाइफस्टाइल को भी आप सुधार सकते हो, यानी कि जीवन शैली को भी सुधार सकते हो। क्या आप देखना चाहेंगे कि आप अपने नेचुरल वे में कैसे ध्यान रख सकते हैं पाचन का? यस? लाइफस्टाइल किसको चेंज करना है? अब जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो तो आप जड़ से वो प्रॉब्लम को मिटा रहे हो, ओके? सो सप्लीमेंट्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, एक हिस्सा है आपकी जीवन शैली का सप्लीमेंट। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपके आपके स्लीप हैबिट्स, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट हैबिट्स, वाटर इनटेक, ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके? तो लेट्स सी हाउ डू यू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। बाहर जाना प्रेफर करें, घर से बाहर निकले, मूवमेंट करें बॉडी का, ओके? सी द सनलाइट लेने से भी आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हो, पाचन क्रिया को हेल्दी रख सकते हो। टॉक्सिन रिडक्शन, जितने भी केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो किचन में, बाथरूम में, पर्सनल केयर के, उसके अंदर टॉक्सिन्स कम होने चाहिए। स्ट्रेस कम करें, ओके? प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस कम करने के। कुछ नया सीखें,
नया सीखने की वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन काम करता है, और जब ब्रेन अच्छे से काम करता है तो वो डाइजेशन को भी हेल्दी रखेगा। ठीक है। स्लीप, अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 4 घंटा सोए हैं, 3 घंटा सोए हैं, रात को लेट सोए हैं, सुबह में लेट तक उठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए पूरे दिन में। ओके। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं अभी ज्यादा नहीं बात करूंगी, बिकॉज ये अलग ही साइंस है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि नियमित तौर पे आप अपने बॉडी को यानी सिस्टम को ब्रेक दीजिए। बहुत सारा खाना नहीं लाद देना है एक टाइम पर। ठीक है। इसी के साथ ये आपको सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से नेचुरली ध्यान रख सकते हैं आप अपने पेट का। उसी के साथ सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, और अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं मैं वो लेना चाहूंगी। जस्ट 1 मिनट। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से पाचन का ध्यान रखा जाता है। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस तो ले ही लिए थे पहले। ओके, यहाँ से शुरू करना है। रिपिन जी का क्वेश्चन है, हैप्पी मॉर्निंग पाउडर 3 इयर्स चिल्ड्रन को दे सकते हैं? नहीं, उनको नहीं देना है। 3 साल के बच्चों को हैप्पी मॉर्निंग पाउडर नहीं देना है, बिकॉज उनका पाचन तंत्र मजबूत नहीं होता है इतना। राइट। तो आप वेट करें, कोई भी ये इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स वेट करें कि 10 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं आप, 10 या 11 साल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज ओके। संतोष जी का एक क्वेश्चन है, मैम खाना पचता नहीं है, यहाँ तक पानी भी जो भी खा रहा है वो वॉमिटिंग हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोडक्ट दे? ओके, अगर खाना नहीं पच रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेट में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। सबसे पहले तो आप उनको दे सकते हैं, आप उनको वेल डाइजेस्ट टैबलेट दे सकते हैं या सिरप, दोनों में से कोई एक। ठीक है। बच्चा है, मतलब अगर 10-11 साल का है तो सिरप दीजिए, पर अगर अडल्ट है तो आप उनको टैबलेट ही दीजिए, मैं रेकमेंड करूंगी। दूसरा है, आप सार्वाजाइम सिरप दे सकते हैं। ओके। सार्वाजाइम जो है वो पाचन भी सही करेगा और भूख भी खुलेगी उसकी, और वॉमिटिंग के ऊपर भी कंट्रोल आएगा बिकॉज ऑफ दोज टू एंजाइम्स। ठीक है संतोष जी। और हाँ, बाय द वे मैं एक और चीज भूल गई संतोष जी, आप उनको फेनल सीड ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, सौंफ के जो ड्रॉप्स देखे आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नीलम जी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंतों में जो अतड़ी है उसके अंदर ब्लॉकिंग हो गया है, ब्लॉक हो गई है आर्टरीज, और ऑपरेशन बोला है, पेट में दर्द भी है। तो ये ऑपरेशन इसलिए बोला है नीलम जी क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, अब इसका एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। ठीक है। तो क्या करना है उनको, आप जो है, ये जो भी पेशेंट की जो आप बात कर रहे हो, उनको आप एटलीस्ट व्हीट ग्रास कैप्सूल्स दे सकते हैं। व्हीट ग्रास कैप्सूल्स जो मैंने अभी आपको बताई थी, उससे बहुत फायदा होगा उनको। ठीक है। या फिर आप उनको जो है त्रिफला के टैबलेट्स दे सकते हैं। ठीक है। ये होता है, ये कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, पर ये प्रॉब्लम मैंने सुना है। आंत जो होती है, जो इंटरनल वॉल्स होती है इंटेस्टाइन की, वो चिपक जाती है। राइट, इसीलिए इसकी वजह से ब्लॉकिंग होता है। और बहुत सारा पानी भी देना है इस पेशेंट को। और हाँ, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, इससे थोड़ा हटके, वो ये है कि इनके खाने में, जो भी आप इनको खाना देते हो पेशेंट को, ये वाले पेशेंट को, उनके खाने में गाय का घी का इस्तेमाल करें। दाल है या सब्जी है या जो भी खाना बनता है इनका, उसके अंदर गाय का घी इस्तेमाल करें ये प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, क्लियर? नीलम जी यस लिख दीजिए अगर आपको आपका सोल्यूशन मिल गया है तो। ओके। ओके, संतोष जी, ओके ये तो आपने ले लिया क्वेश्चन। ठीक है।
ओके, हितेश जी का क्वेश्चन है, मैम त्रिफला टैबलेट किस एज तक दिया जा सकता है, यानी कि मिनिमम एज क्या है? ओके, त्रिफला का एज मिनिमम ये होगा कि आप इसको 12 साल की उम्र के बाद दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यूजुअली क्या होता है, नौबत नहीं आएगी आपको 12 साल के बच्चों को देने की, क्योंकि अगर उनको कब्ज है भी तो आप देखोगे तो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। अडल्ट और चिल्ड्रन के पेट में यही फर्क होता है। ओके, तो अगर अगर आपने इसको अच्छे से पानी वानी सब, अगर वो बच्चा ध्यान रख रहा है, मतलब अगर आपने उसके डाइट में पानी अच्छा सा इंक्लूड कर दिया है, राइट, क्योंकि यूजुअली बच्चे ज्यादा पानी नहीं पीते और इसकी वजह से उनको कब्ज की प्रॉब्लम आती है, राइट, तो उससे भी आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आप त्रिफला टैबलेट्स 12 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, बट ज्यादा करके पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करें, मैं आपको वो रेकमेंड करूंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डाइबो केयर टैबलेट और वेल डाइजेस्ट टैबलेट एक साथ ले सकते हैं क्या? जी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जितेंद्र सर। डाइबो केयर अगर आप ले रहे हैं तो आप वेल डाइजेस्टिव ले सकते हैं। ओके, अल्सर, पेट का अल्सर है अनिल सर, या आप कौन से अल्सर की बात कर रहे हैं? पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हो, राइट, पेट के अल्सर की। ओके, अगर पेट का अल्सर है तो एलोवेरा कैप्सूल दीजिए, ओके, और यष्टि मधु टैबलेट दीजिए, ये दोनों दीजिए आप, एलोवेरा कैप्सूल और यष्टि मधु टैबलेट। अनिल जी, ओके। विजेंद्र जी, आपका सवाल जो है वो इसके रिलेटेड नहीं है, टॉपिक के रिलेटेड। ओके, नीलम मैम ने पूछा है, अगर पेट की वजह से याददाश्त कम होती है तो क्या करें? ओके, तो मैंने बताया आपको दोनों में कनेक्शन है जरूर, बट अगर मेमोरी का प्रॉब्लम है, यानी कि जो आप कह रहे हो याददाश्त का प्रॉब्लम है, तो पेट एक सोल्यूशन है जिसका आंसर आपने दे ही दिया है कि पेट की वजह से है तो पेट को ही सही करे, राइट। खाने में चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताती हूँ, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। खाने में दही दीजिए पेशेंट को, दही नहीं दे सकते हैं, दही अगर साइनस वाइनस की कोई प्रॉब्लम है तो दही नहीं दे सकते अगर किसी कारण, तो ठंडा दही नहीं देना है। साइनस में भी आप नॉर्मल दही दे सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से भी, ठीक है। और दही से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा छाछ, ओके, तो बटर मिल्क दे सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा बॉडी में, ओके। और दूसरा है सार्वाजाइम दे सकते हैं आप, ठीक है। और तीसरा है आप एलोवेरा की कोई भी एक जूस में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा कर्क्यूमिन देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी मैंने आपको चलो बता दिया, ठीक है। क्लियर नीलम जी, आई होप आपको भी कोई सवाल नहीं है इसके ऊपर। ओके, लिवजाइम किसको देना है वो मैं लिवर में कवर करूंगी, वो लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए सर, जो लिवरजाइम आप बोल रहे हो वो चीज, ठीक है। रीना जी, दांतों का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में जब बोन हेल्थ के ऊपर बात करूंगी तो तभी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मिल जाएगा आपको, ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है ये। हाँ जी बिल्कुल, अल्सर में आप पंचतुलसी भी दे सकते हैं, पर जो मेन है, मेन पंचतुलसी ड्रॉप्स है, राइट। पर जो रूट कॉज है अल्सर का वो आपको कम करना होगा। तुलसी क्या करेगा, डेफिनेटली अल्सर को ये करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, पर यष्टि मधु क्या करेगा, वो स्टमक का जो एसिड है उसको, उसका जो पावर है वो कम करेगा, जो अल्सर पैदा कर रहा है या जो अल्सर को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। सो पंचतुलसी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, पर पहले आपने एटलीस्ट 1 महीने का कोर्स किया है यष्टि मधु का, तो आप आगे चल के पंचतुलसी मेंटेनेंस के रूप में ले सकते हैं, ओके। रिपन जी, अगर वो 3 साल का बच्चा है और उनको 2-3 दिन में एक बार लैट्रिन होता है जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, तो मैं आपको सलाह दूं, एक 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 दिल से सलाह देती हूँ मैं आपको, आप प्लीज इसको एक पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ओके। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये सप्लीमेंट्स जो है मेनली आमतौर पे हम अडल्ट को दे सकते हैं। हम
जस्ट बिकॉज वो 2-3 दिन में एक बार उसका मल क्लियर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अपने वाले सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, राइट। 3 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप उसको प्लीज एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे इसके बारे में, ठीक है। संजीव जी, गैस एसिडिटी के अलावा पेट में दर्द भी होता है, उन सभी के लिए मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बार बार मैं बोल भी रही थी, पेट में दर्द हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये मैं बोल भी रही थी। तो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बेटर होगा, है ना, क्योंकि वो वापस रिपीट करना यानी कि टाइम उसमें भी जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी सारे प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, पेन होता है तो स्टमक में। ओके, डाइबोकेयर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक मेजोरिटी सवाल हमने ले लिए हैं। जी, सार्वाजाइम और लिवजाइम दोनों दे सकते हैं, अगर आप लिवर के पेशेंट है और आपको सार्वाजाइम भी लेना है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक सिरप है और एक टैबलेट है। वेट लॉस का सवाल नहीं है जीएस शर्मा जी, आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप वेट लॉस का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं सेशन का। ओके, बाकी सारे रिपीट हुए हैं सवाल। एक एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं आपसे, इसमें क्या हो जाता है ना कि जब आप सवाल पूछते हो और अगर आप रिपीट करते रहते हो ना आपका सवाल, उससे क्या होगा, मैं अगर वो सवाल टॉपिक के रिलेटेड नहीं है तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो आपके रिपीट करके मतलब नहीं है, दूसरा जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो छूट जाता है लोगों का। ओके, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार सवाल पूछे या ज्यादा से ज्यादा 2 बार पूछे, रिपीट करने से मैं वो सवाल लेने नहीं वाली हूँ अगर वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है तो, क्योंकि उससे दूसरों का रह जाता है सवाल। ओके, हार्ट, सुनीता जी का सवाल है, हार्ट सर्जरी होने के बाद खाना नहीं पच रहा है और उल्टियां हो रही है। ओके, मेरे ख्याल से कितने महीने हो चुके हैं वो देखिए आप, अगर हार्ट सर्जरी को 2 महीने हो चुके हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आमतौर पर, क्योंकि यूजुअली 1 महीने 1-2 महीने तक ये प्रॉब्लम रहता है, सुनीता जी। तो आप क्या करें, आप अगर 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी के बाद तो उनको आप एलोवेरा कैप्सूल शुरू कर सकते हैं, और अगर खाना नहीं पच रहा है डेफिनेटली तो आप सार्वाजाइम दे सकते हैं, पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 2 महीने हो जाने चाहिए, हाँ? 2 महीने के बाद ही देना है आपने सार्वाजाइम। ओके, ओके, पेट में सूजन है, सपना जी का एक क्वेश्चन है, पेट में सूजन है तो क्या करें। पेट में अगर सूजन आई है, अगर ये डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोज हुआ है, सो सबसे सेफ मैं आपको बोलूंगी, अगर पेट के रिलेटेड कोई इश्यू है सूजन जैसा, तो आप त्रिफला टैबलेट्स दे सकते हैं उनको सूजन में। त्रिफला दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेक्टम का इलास्टिसिटी कम हो गया है, उनको रेड एलोवेरा के साथ वेल डाइजेस्ट या सर्वाजाइम दे सकते हैं। रेड एलोवेरा से भी ज्यादा ना सुगंधा जी, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अगर रेक्टम की इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो आप सार्वाजाइम तो दे ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सार्वाजाइम से भी बेटर है या रेड एलोवेरा से भी बेटर है कि आप एलोवेरा और कर्क्यूमिन दे सकते हैं रेक्टम के लिए, ठीक है सुकंदा जी। आई होप दैट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। भूख नहीं लगती तो मनीष जी मैं बता चुकी हूँ, सार्वाजाइम देना है। ओके, सार्वाजाइम से शुरू करें। फेनल सीड ड्रॉप्स 5 साल के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं क्या? नॉट, नो नॉट रियली, 10 साल के ऊपर दे दीजिए आप फेनल सीड्स। ओके, आई थिंक मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तो कवर कर लिए हैं, मुझे और नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं।
I think yeah. So we've covered most of the questions. Okay. उल्टी और सरदर्द है अभी क्वेश्चन आया है. ओके. उल्टी और सरदर्द क्यों है, उसका कारण बताइए मुझे, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा मुझे आपको हेल्प करने में. स्टोन ऑन बोथ abdomen. abdomen तो एक ही होता है. आप बलराम जी प्लीज फ्रेम कीजिए सवाल सही से. किडनीज बोलना चाहते हो शायद आप. स्टोन इन बोथ द किडनीज, क्या आप ये बोलना चाहते हो, और abdomen भूल से लिख दिया है. आई डोंट नो. ओके. अजय कुमार जी कह रहे हैं एक बार चोट लगा था जिसकी वजह से उल्टी और सर दर्द है. नहीं, ये कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ. आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे क्लियरली बताइए. 9:15 हो गए हैं, 9:18 हो गए हैं. ओके. सो इसी के साथ लेट मी एंड द सेशन टुडे. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली सुना. थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है आज, राइट. उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत लोग बरकरार रखा आपने. हाँ, किडनी में स्टोन है बलराम जी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. नेक्स्ट सेशन यानी जब भी मैं किडनी के ऊपर सेशन करूंगी उसमें मैं ये कवर करूंगी. आप प्लीज अटेंड करिए सारे सेशंस. ओके. आज के सेशन के रिलेटेड नहीं है तो मैं ये नहीं ले पाऊंगी सवाल. ठीक है. सो विद दैट, अ लॉट ऑफ थैंक यू टू एवरीबॉडी. आपका दिन अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और SHPL के प्रोडक्ट्स यूज करें, राइट. अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है. ये जो सर्कल है वो आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. एंड रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप हमारा यूट्यूब में. ठीक है. थैंक यू सो मच. विद दैट, टेक केयर एवरीबॉडी. बाय.